पुरानी नैतिक कहानियां हमें हमारे अतीत की एक झलक प्रदान करती हैं। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण मूल्यों का संचार भी करती हैं। इनमें से कई कहानियां संस्कृतियों और पीढ़ियों के बीच एक पुल का काम करती हैं, जो हमें जीवन, सच्चाई और नैतिकता के साथ जोड़ती हैं। एक प्रसिद्ध कहानी है घोड़ा और उसके मालिक। यह कहानी एक साधारण किसान और उसके ईमानदार घोड़े की है। किसान अपने घोड़े को बहुत प्यार करता था और दोनों के बीच दोस्ती गहरी थी। जब किसान की किस्मत पलटी और उसका घोड़ा भाग गया, तो गांव वाले उसे सांत्वना देने आए। पर किसान ने कहा, शायद ये अच्छा या बुरा है, हम नहीं जानते। कुछ दिनों बाद घोड़ा लौट आया और उसके साथ कुछ जंगली घोड़े भी आए। किसान ने अपने दोस्तों से कहा, शायद यह अच्छा है, हम नहीं जानते। तो इस तरह कहानी यह सिखाती है कि जीवन की घटनाएं कभी कभी केवल अदृश्य रूप से सकारात्मक या नकारात्मक होती हैं। दूसरी कहानी सच्चाई का फल है। एक बार एक गांव में एक युवा लड़के ने झूठ बोलने का फैसला किया। उसने गांव वालों को यह कहकर परेशान किया कि भालू उनके पास आ रहा है। पहले तो लोग डर गए और फिर जल्दी से सहायता के लिए दौड़े। जब कुछ समय बाद उन्होंने समझा कि यह सिर्फ एक मजाक था, तो वे बहुत नाराज हो गए। फिर जब सच में एक भालू गांव में आया, तो उनका विश्वास उस लड़के पर नहीं रहा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई की शक्तियों को कभी कमतर नहीं आंकना चाहिए। इन प्रकार की कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि ये हमारे जीवन में नैतिकता एवं कर्तव्यों की महत्ता को भी दर्शाती हैं। पुरानी कहानियां सदियों से प्रवाहित होती आ रही हैं और आज भी वे हमारे बच्चों को नीति, सच्चाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाती हैं। इसलिए हमें इन कहानियों को याद रखना और साझा करना चाहिए, ताकि सांस्कृतिक धरोहर की यह जानकारियां संजोई जा सकें।